हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स मु आपनको स्वागत करुच्ची केएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल रे। आज क्लास टी बहुत इंटरेस्टिंग रहिबो आपण मानक पई एवं मोस्ट इंपोर्टेंट मध्ये रहिबो। आशा करे कि आपण मानकर प्रिपरेशन ठीक ठाक चलीथिबो। आज सेशन रे आमे एसएससी सीजीएल टायर 1 नो जो 2024 एग्जाम हेतिला तार समस्त पॉलिटी क्वेश्चन आज रो ई क्लास डिस्कशन करिया जाउछे। तेनु एही क्लास टी आपण मानक पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। अपकमिंग रेलवे एग्जाम पाई मध्य हेल्पफुल रहिबो। तेणु एही क्लास टी को आपण माने प्रथम रु शेष पर्यंत धैर्यर सह देखंतु, बहुत ही बेनिफिटेड रहिबो आपण मानक पाई। एवं एही क्लास रो पीडीएफ पाई आपण माने जमा टेंशन नियंतुनी। एही क्लास रो पीडीएफ मध्य आपण मानकु हमर केएसपी पाठशाला टेलीग्राम चैनल रे प्रोवाइड करा जिवो। चलंतु स्टार्ट करिबा आजिरो सेशन टी को। सेशन आरंभ करिया पूर्व मु किछि इंपोर्टेंट पॉइंट कहि रखुछि जेगुडिक एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने केतोटी पार्ट अछि वर्तमान ना हमर 25 टी पार्ट अछि। केतरा शेड्यूल अछि ना 12 टा शेड्यूल अछि। एवं केतोटी आर्टिकल अछि ना 448। आगरु केते थिला हमर केतोटी पार्ट थिला ओरिजिनली पार्ट थिला हमर 22। मन रखंतु इंपोर्टेंट रहिबो। एवं केतोटी शेड्यूल थिला ना 8टी। केतोटी आर्टिकल थिला 395। ये थिला ओरिजिनली मन रखंतु। हमर ओरिजिनली थिला हमर केतोटी पार्ट ना 22 टी पार्ट थिला, 8टी शेड्यूल थिला, 395 आर्टिकल थिला। क्लियर? चलंतु स्टार्ट करिबा आजिरो सेशन टी को। आजिरो सेशन नो प्रथम क्वेश्चन कहूची व्हिच आर्टिकल हैज सिमिलर प्रोविजन टू दैट ऑफ आर्टिकल 32 and deals with writ jurisdiction। ऑप्शन ए कहूची आर्टिकल 227, ऑप्शन बी कहूची आर्टिकल 225, ऑप्शन सी कहूची आर्टिकल 226 एंड ऑप्शन डी कहूची आर्टिकल 228। ए आर्टिकल 32 को हमें मते कहूचे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमर गोटी गोटे ऑप्शन को हमें डिटेल से पढ़ी नेबा। केमिति जेमति हमें पॉलिटर पोस्टमार्टम सीरीज रे जे डिटेल्स में पढ़ुले ए क्लास में मध्य हमें सेही भली डिटेल से पढ़िबा। बुझी होची? तेनु बेनिफिटेड रहबा आपण मानक पई। तेनु क्लास टी को प्रथम रु शेष पर्यंत धैर्यर सह देखंतु। गोटी क्लास रे समस्त क्वेश्चन हमें कवर कर नेबा। ए चारोटी जांक ऑप्शन हाई कोर्ट विषय रे कहूची। हाई कोर्ट रो आर्टिकल केउठु आरंभ ना 214 रु। आर्टिकल 227 कहूची सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स। जेमती हमरो सुप्रीम कोर्ट अंडर रे समस्त हाई कोर्ट आछि हैला, सेही भली गोटे स्टेट रे हाई कोर्ट अंडर रे समस्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसीबो। आर्टिकल 225 कहूची आर्टिकल 225 कोन कहूची ना ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एंड अपेलेट जुरिसडिक्शन। मन रखंतु एही क्वेश्चन सठिक आंसर होची ऑप्शन सी आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 हमर कोन करबो ना इश्यू द रिट जुरिसडिक्शन हैला, इश्यू करिवो रिट हाई कोर्ट रे बोथ लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स ऊपर कोन रिट इश्यू होई परिबो। एवं आर्टिकल 32 रे ओनली कोन फंडामेंटल राइट्स ऊपर रिट इश्यू होई परिबो। आर्टिकल 228 कहूची ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केस टू हाई कोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। चारोटी ऑप्शन मध्यरु प्रेसिडेंट ऑफिस में केउ कंडीशन टी भूल अटे। ऑप्शन ए कहूची ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। ऑप्शन बी कहूची ही शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन सी कहूची ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन डी कहूची द अलाउंसेस शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जदि आपण माने ए क्वेश्चन टिके भी दिमाग लगेबे तले आपण ए क्वेश्चन आंसर पाई परिबे। से कोनोसी कोन सरकार चाकरी वा गवर्नमेंट चाकरी कर नथिबे, से मेंबर हे नथिबे कोनोसी आइदर हाउस रो पार्लियामेंट रो कोनोसी मेंबर हे नथिबे, एवं कोन तांकर चाकरी कर भितरे तांकर कोन अलाउंस केबे डिमिनिश बा बंद हेबो नाही। ये तीनोटी जाक कोन अछि ठीक अछि, किंतु ऑप्शन ए भूल अछि। तेणु या सठिक आंसर टी कोन हबो ऑप्शन ए, कारण से नॉट कहितला कंडीशन नुहे तले एटा हबो नै। देखंतु टिके लॉजिक लगांतु, टिके दिमाग लगांतु। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। विदाउट पेमेंट
जन चाकरी करिवो विदाउट पेमेंट के रही परिवो कि रही परिवो नाही तो पेमेंट दरकार तले एठु आपण कैश करि परथांते आंसर टिकु क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डीपीएसपी जा को हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चलतो हमें डीपीएसपी रु आउ टिके भलो से पढि नेबा। ए डीपीएसपी हमर केउ कंट्री बोरो करा हिची ना आयरलैंड ना पार्ट आईवी केते केते आर्टिकल केते केते ना 36 रु 51 आउ कौन अच्छी ना आउ इंपोर्टेंट रहिबो केउ कमिटी तेज बहादुर सुप्रू कमिटी डीपीएसपी जोटा कहै डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आको हम तीनटा पार्ट रे डिवाइड करूची गोटे सोशलिस्टिक गोटे गांधीयन गोटे लिबराल चलंतु ताकू मध्ये हमें डिटेल से पढि नेबा। हमर सोशलिस्टिक अंडर रे आछि आर्टिकल 38 कोन कहूची वेलफेयर ऑफ ए स्टेट तापर 39 आछि कोन प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रिसोर्सेस मीन्स हेल्थ जोटा बंचिया पे रिसोर्स मीन्स हेल्थ ए सब जिंस 39 नो सब क्लॉज ए कहूची फ्री लीगल एड इंपोर्टेंट रहइबो आर्टिकल 39 नो सब क्लॉज डी कोन कहूची इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मन रखंतु तापर आर्टिकल 41 कहूची ये जो डीपीएससी 40 आसुनी 40 टा होची हमर गांधीयन ने पंचायत विषय कहूची तापर 41 कहूची वर्क्स प्रोफेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट तापर आर्टिकल 42 कोन कहूची ना जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन 43 कोन कहूची 43 कहूची सिक्योर लिविंग वेज बंचिया पे वेज दरकार 43 ए कोन कहूची पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट वर्कर मनकर केमिति पार्टिसिपेशन करिवे तार मैनेजमेंट विषय रे कहूची 43 ए केउदरा आछि ना हमर सोशलिस्टिक रे किंतु 43 बी जोटा आछि हमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से गांधीयन ने आछि पढिबा हमें तापर 47 कोन आछि देखो 44 45 46 नाही डायरेक्ट कोन आछि 47 न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मन रखिबे कोन कहला न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेही बोली गांधीयन अंडर कोन आछि गांधीयन अंडर आछि हमर 40 ए छाडे थिले 40 टा आछि कोन पंचायत विषय रे कहूची 43 जे रहला सोर्स ऑफ लिविंग अब कॉटेज इंडस्ट्रीज तापरे आर्टिकल 43 बी इंपोर्टेंट रहइबो कोऑपरेटिव सोसाइटी जोठी आपण माने कोऑपरेटिव वार्ड देखिबे अमेंडमेंट 97th अमेंडमेंट केबे होइतिला ना 2012 मसिया रे आर्टिकल सम मन किए 43 बी गोटेला अमेंडमेंट मन किए 97 43 बी 19 सी 19 सब प्लस सी जोटा रहउची सेतरे मध्ये आस्तिरा कोऑपरेटिव क्लियर ए सब वार्ड आपण कोऑपरेटिव वार्ड देखले माने संग संग मन पड़िबो क्लियर। 46 एम्पावरमेंट ऑफ एससी एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस तर 47 कोन कहला प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ काउज एंड मिल्स ये जो आर्टिकल केतरा आसी ना 48 रे गांधीयन अंडर रे केउ आर्टिकल आसी ना 40 43 43 बी 46 47 48 44 रही गला 44 टा आसीबो तले केउ सरे ना हमर लिबराल ले जोटा कहै यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपोर्टेंट रहिबो तापरे 45 रे कोन कहूची एजुकेशन आसिला माने अमेंडमेंट मन कोंतु 86 केबे हेतिला ना 2002 मसिया रे तापरे 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी तार 48 ए एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ तार 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स तार 50 इंपोर्टेंट रहिबो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव तापरे 51 इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन सिक्योरिटी। एबे आमे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीपीएसपी पढि नेबा कारण ए टॉपिक रु 2-4टी क्वेश्चन आसीची तेणु इंपोर्टेंट रहिबो आपण मानक पई तले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीपीएसपी कोन कहूची दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर डीपीएसपी डी हमरो सोशल एंड इकोनॉमिक विषय कहूची जो डीपीएसपी टी तर एम कोन क्रिएट ए सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन अंडर व्हिच सिटीजन्स कैन लीड गुड लाइफ जो वेलफेयर टी केते नंबर आर्टिकल ले कहैची ना आर्टिकल 38 रे मन रखंतु if laws are made to give effect to the DPSP over fundamental rights they shall not be invalid on the ground of that they outweigh the fundamental rights तापर in case of conflict between fundamental rights and DPSP the DPSP and fundamental rights भितरे conflict आछि
जदि डीपीएस को लार्जर इंटरेस्ट कौन सोसाइटी प्रमोट करछि तेले कोर्ट कौन करिवो ना तेबे कोर्ट डीपीएसपी फेवर रे जीवो बुझी होछि क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन which article of the Indian Constitution prohibits providing of any religious instruction educational institution maintained by the state। ऑप्शन ए कौच आर्टिकल 30, ऑप्शन बी आर्टिकल 31, ऑप्शन सी आर्टिकल 29, ऑप्शन डी आर्टिकल 28। आर्टिकल 30 कौच राइट टू माइनॉरिटीज है राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 31 कौच कौन आर्टिकल 31 ओरिजिनल थिला राइट टू प्रॉपर्टी किंतु एबे सेटा लीगल राइट्स हो जाइछि। आर्टिकल 300 ए रे लिखा है पार्ट केते ना पार्ट 12। तो आर्टिकल 29 कौन कहूँ आर्टिकल 29 कहूँ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 5 नंबर क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन डी है आर्टिकल 28। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑप्शन ए कहूँ ओथ ऑफ ऑफिस बाय द वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी कहूँ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी कहूँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कहूँ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ताले ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल केते कहूँ ना 69। प्रेसिडेंट कर ओथ केते नंबर आर्टिकल कहूँ ना 60 एटा प्रेसिडेंट कर हैला। ताले टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ना हमर 67 आर्टिकल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 63। ताले 6 नंबर क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन डी कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट पचार देता ताले केते हेता आर्टिकल 77 ने 89 ऐड करथांते। 77 ने 89 ऐड कले जेतिक आसीबो सेही आर्टिकल टी कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट विषय रे कहबो। ताले केते नंबर आर्टिकल हबो 166। तेबे 166 आर्टिकल कहूँ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट डीपीएसपी। ऑप्शन ए कहूँ दे आर पॉजिटिव एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टन थिंग्स, ऑप्शन बी कहूँ दीज हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, ऑप्शन सी कहूँ दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स hence they are personal and individuality। D option D कहूँ they aim at establishing social and economic democracy in the country। ताले डीपीएसपी टा कोन टोटली हम सोशल एंड इकोनॉमिकली तो समस्त को कोन ओवरऑल देखाउतिला किंतु ऑप्शन सी देखंतु आपण माने कोन हिची ना इंडिविजुअल आ पर्सनल कर देछि तो एटा केबे पॉसिबल की केबे हेले पॉसिबल नुहे। ताले ऑप्शन सी हेबा कोन या सठिक आंसर इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनल पे हमर कोन अछि ना फंडामेंटल राइट्स अछि डीपीएसपी नुहे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड ऑप्शन ए कहूँ डुअल जुडिशियल सिस्टम, ऑप्शन बी कहूँ पार्शियल जुडिशियल सिस्टम, ऑप्शन सी कहूँ इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, ऑप्शन डी कहूँ प्लूरल जुडिशियल सिस्टम। या सठिक आंसर टी होची इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन रहउची इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम ऑप्शन सी होची यार सठिक आंसर टी। हमर जो इंडिया रे जे कोनसी आसुची केस आमे कोन अन्य कंट्री पर डिपेंड करछे नाही हमर हाईएस्ट हमर जोडा होचे सुप्रीम कोर्ट हमर जा डिसीजन दबा होचे कोन फाइनल डिसीजन। तेनु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम ऊपर कोन एस्टैब्लिश कराइछि क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following articles of the Indian Constitution contains fundamental duties। फंडामेंटल ड्यूटीज हमर केउ पार्ट लिखा है ना पार्ट आईवीए रे लिखा है केतोटी अछि ना 11 टी अछि हला टोटल 11 टी अछि ओरिजिनल थिला केतोटी 10 टी प्लस 1 टे ऐड हेछि जे एक्स्ट्राडा केते नंबर अमेंडमेंट रे ना 86th अमेंडमेंट रे 86th अमेंडमेंट टी कोन एजुकेशनल रिलेटेड रहउछि बुझौछि केते केबे केबे होइतिला ना 2002 मसिया रे। तर फंडामेंटल ड्यूटीज केते लिखा है ना 51 ए रो सब क्लोज रे लिखा है बुझिला। तले सठिक आंसर टी कोन ऑप्शन सी हेबो। आर्टिकल 324 कोन कहूची हमर इलेक्शन, आर्टिकल 21 कहूची राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 45 कहूची चाइल्ड केयर एंड एजुकेशनल अप टू कोन एजुकेशनल मैनेजमेंट अप टू 6 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन
Which articles of the Indian Constitution grants power to President appointment judge of the Supreme Court? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କେଉଁ ପାୱାର ଅଛି ବା କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାୱାର ଦଉଛି ଯିଏକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଜଜକୁ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଆର୍ଟିକିଲ କେତେରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନା 124 କେଉଁଠୁ ଶେଷ ନା 147 କେତେରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପାର୍ଟ 5 ରେ କେତେ ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ନା 4 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରରେ ଚାପ୍ଟର 4 ପାର୍ଟ କିନ୍ତୁ କେତେ ଭି ତାହେଲେ 124 1 କେତେ 47 ହବ ଏମିତିରେ ବି ଅପସନ 1 ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏହା ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହବ ନା ଆର୍ଟିକିଲ 124 ସବ୍ କ୍ଲଜ 2 ଅପସନ ବି ହବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଅପସନ ସି ରୁ ମୁଁ ସବ୍ କ୍ଲଜ କାଟି ଦଉଛି 3 ଆର୍ଟିକିଲ 127 କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆଡହକ୍ ଜଜ୍ ଆର୍ଟିକିଲ 127 କ'ଣ କହୁଛି ଆଡହକ୍ ଜଜ୍ ମାନେ ହଉଛି टेम्पोरारी जज है आर्टिकल 23 आमर कौन ऑर्डिनेंस ये मन रखु ऑर्डिनेंस पावर क्या प्रोवाइड करुच्ची प्रेसिडेंट बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑप्शन ए कौची आर्टिकल 38 ऑप्शन बी कौची आर्टिकल 36 ऑप्शन सी कौची आर्टिकल 41 ऑप्शन डी कौची आर्टिकल 40। आर्टिकल 38 हमर वेलफेयर विषय कौची आर्टिकल 36 कौची डेफिनेशन आर्टिकल 12 रे जो डेफिनेशन लिखा है सेम डेफिनेशन बुझी होची। तो आर्टिकल 41 कौची राइट टू वर्क सठिक आंसर कौन हो ना आम ऑप्शन डी आर्टिकल 40 मन रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ऑप्शन ए कौची लेजिस्लेटिव असेंबली ऑप्शन बी पार्लियामेंट ऑप्शन सी जुडिशियरी ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव असेंबली आमर स्टेट गवर्नमेंट अंडर आसुची बुझे तापर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव जमती आमर रहउछन्ती प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव बुझी तेणु या सठिक आंसर कौन ऑप्शन बी पार्लियामेंट हम। पार्लियामेंट आर्टिकल होउची केते 79 पार्लियामेंट अंडर किए किए आसुची राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा आर्टिकल होउची केते ना हमर 80 एवं लोकसभा 81 मन रखु। पार्लियामेंट आर्टिकल रोची 79 एवं राज्यसभा 80 एवं लोकसभा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री हैज द रिपब्लिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन बोरोड फ्रॉम। आमर इंडिया जो रिपब्लिक फीचर अच्छी से क्यों कंट्री रु बोरो करा है। ऑप्शन ए कौची फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन डी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमर कोन आछि ना हमर डीपीएसपी जोटा कहै आयरलैंड हैला हमर कोन आछला डीपीएसपी आ कोन आछि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा रे मेंबर मानकू केमति नॉमिनेट करा जिवो हैला। तर ऑस्ट्रेलिया रे कोन आछि हमर कोन जॉइंट सिटिंग कनकरेंट लिस्ट तर ट्रेड हमर यूके बा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बोरो करा आइछि बाइकैमरल पार्लियामेंट सिंगल सिटीजनशिप तापर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स तापर रीड्स आसुची तापर रूल ऑफ लॉ आसुची हैला ए सब इंपोर्टेंट रहउची। फ्रेंच रो अपन माने केम किपरि मन रखिबे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन भाई मन रखंतु एफ एल ई एंड आर लास्ट टू आर। एफ रे कोन एफ रे आसुची फ्रैटर्निटी हैला एल ए लिबर्टी ई रे इक्वालिटी एंड आर होची रिपब्लिक क्लियर एफ एल ई आउ तो रखुची एफ माने कोन फ्रैटर्निटी एवं एल माने कोन लिबर्टी ई माने इक्वालिटी एंड आर माने होची रिपब्लिक। यही क्वेश्चन आंसर टी कौन हम ना फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए होची सठिक आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्टी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945। ऑप्शन ए कहूची सोशलिस्ट पार्टी ऑप्शन बी लेबर पार्टी ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑप्शन डी होची लिबरल पार्टी। या सठिक आंसर टी होची ऑप्शन बी लेबर पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी हमर इंडिया रे फॉर्म हेतिला केबे ना 1934
डेमोक्रेटिक पार्टी होता आमर 1829 मन रखु इयर गुड़िक इंपोर्टाट रही लिबराल पार्टी फॉर्म होता 1859 आमर जो सोशलिस्ट पार्टी टी फॉर्म होता इंडिया रे है ये जो डेटा 1934 रे इंडिया फॉर्म होता। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड इज नोन एज ऑप्शन ए कोची कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ऑप्शन सी कोची इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑप्शन डी कोची इंडियन सिविल अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आमर सीएजी बा क्या जोड़ा कहूचे तर आर्टिकल होची 148 रु 151 बुझी होची या पार्ट केते लिखाई ना पार्ट भी रे लिखाई केते नंबर चैप्टर ना चैप्टर मध्य 5 वर्तमान वर्तमान सीएजी किए अछंती ना वर्तमान सीएजी अछंती के संजय मूर्ति 21 नवेम्बर रु से कौन नुआ सीएजी भाव दायित्व ग्रहण करछंती के संजय मूर्ति पूर्व किए थिले ना आमर जीसी मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू थिले आमर फास्ट सीएजी थिले भी नरहरि राव किंतु वर्तमान किए अछंती नाउ अछंती आमर के संजय मूर्ति केबे दायित्व ग्रहण करले ना 21 नवेम्बर रु क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग while praising the amending feature of the Indian Constitution said that this variety in the amending process is wise but is rarely found ये जो स्लोगान टी के कही ना ऑप्शन ए कहूँ ग्रानविले अस्टिन ऑप्शन बी केसी होयारे ऑप्शन सी आइवर जेनिंग्स ऑप्शन डी एचएम सिरभाई यही क्वेश्चन सठिक आंसर होची ऑप्शन बी केसी होयारे। Which article of the Constitution of India expressly provides that the president is eligible for re-election? Option A कहूँ आर्टिकल 58, ऑप्शन बी आर्टिकल 57, ऑप्शन सी आर्टिकल 59, ऑप्शन डी आर्टिकल 56। आर्टिकल 58 कहूँ क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जड़े प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट बा कैंडिडेट हवा पई तांकर क्वालिफिकेशन कौन रहबा दरकार फास्ट कौन से सिटीजन ऑफ इंडिया हवा दरकार तांकर एज केते हवा दरकार ना 35 कौन से गवर्नमेंट जॉब कर नथिबे एवं से कौन ना क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपुल आउ थरे कहि रखुची से जने सिटीजन ऑफ इंडिया हवा दरकार तांकर एज केते हवा दरकार ना 35 एवं से कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब होल्ड कर नथिबे बुझी होची तापर से कौन क्वालिफाइड हेतिबे क्वालिफाइड कौन मेंबर हवा पई तांकर योग्य होचे दरकार जे से हाउस ऑफ द पीपुल हला तार कौन मेंबर हवा को योग्य होइथिबे क्लियर। तापर आर्टिकल 57 या कहूची कौन री इलेक्शन विषय रे कहूची ऑप्शन बी एतले एटा होची ए क्वेश्चन सटिक आंसर कौन ऑप्शन बी आर्टिकल 57 कहूची एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो आर्टिकल 59 कौन कहूची कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस कंडीशन कहूँ राष्ट्रपति बा प्रेसिडेंट से कौनसी आमर जो पार्लियामेंट रोची लोकसभा किंबा राज्यसभा मेंबर हुई नथिबे तांको ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस तांको भीतर तांकर एमोलुमेंट माने कोन तांकर जो भत्ता बंद करा जिवो नै बा डिमिनिश करा जिवो नै। आर्टिकल 56 कोन कहूची आर्टिकल 56 कहूची टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट माने केते वर्ष तांकर कार्यकलाप ना 5 वर्ष क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द लॉ मेकिंग प्रोसेस मु एबे कहि के आछि लॉ मेकिंग प्रोसेस हमर केउ कंट्री ऊपर कराइछि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन बी होछि यार सठिक आंसर। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कोन बर कराइछि ना एफआर जेटा कहै फंडामेंटल राइट्स तापरे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट तापरे पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तारे फाइनेंशियल इमरजेंसी हमर केते नंबर आर्टिकल आछि ना हमर आर्टिकल आछि 360 तारे जुडिशियल रिव्यू डे मन रखंतु तापर आइरिश रु कोन कहि आछि आइलैंड कंट्री हमर कोन बर करा गला ना हमर डीपीएसपी तापर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा तापर कनाडियन कोन कराला कनाडा कंट्री रु हमर बर करा आइछि जो राज्यपाल जो अपॉइंटमेंट करा होछि सेंटर द्वारा राष्ट्रपति जो अपॉइंटमेंट करचंती राज्यपाल को
को कंट्री पर कराई ना कानाडियन कॉन्स्टिट्यूशन रु बर कराई बुझी आपण मान कमेंट बार करूँ बर्तमान राज्यपाल ओडिशा नुआ होती नाम आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। एबे आमे प्रेसिडेंट विषय डिटेल से पढ़नेबा एवं प्रेसिडेंट रो समस्त आर्टिकल मध्य पढ़नेबा हैला। प्रेसिडेंट रो समस्त आर्टिकल आपण मान पई इंपोर्टेंट रहिबो। प्रेसिडेंट रो आर्टिकल पार्ट केते लिखा हिची ना पार्ट भी रे लिखा हिची। चैप्टर नंबर केते ना चैप्टर नंबर 1। आर्टिकल केते केते आर्टिकल 52 रु 62 पर्यंत क्लियर। हमर आर्टिकल 52 कहूची देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तबे आर्टिकल 53 कहूची एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 54 कहूची इलेक्शन विषय प्रेसिडेंट को इलेक्शन हमर इनडायरेक्ट इलेक्शन बुझी होची। प्रेसिडेंट को जो आम इलेक्ट करबा किभरी भाबे ना हमर इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट को केउ माने वोट करिवे ना ऑल एमपीज एंड ऑल एमएलएज। आर्टिकल 55 कहूची मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा मैनर माने कोन हमर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बुझी होची। जदि आपण मानको ई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एवं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विषय डिटेल्स जानिया पय चाहउचंदी तले आपण माने कमेंट रे यस बेली लिखि दियंतु मु यार शॉर्ट वीडियो करि नेबी। तले मैनर ऑफ इलेक्शन कोन आछी ना आमे राष्ट्रपति किपरि भाबे वोट दिया जाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एवं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तर आर्टिकल 56 कहूची टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को कार्यकलाप केते वर्ष ना 5 वर्ष बुझी होची। आर्टिकल 57 कहूची एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। आर्टिकल 58 कहूची क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट हबा पई तांकर क्वालिफिकेशन कोन होबा दरकार ना फास्ट से सिटीजन ऑफ इंडिया होबा दरकार तांकर एज केते होबा दरकार ना 35 गवर्नमेंट जॉब होल्ड कर नथिबे बुझी होची एवं तांकर लोकसभा मेंबर होबा तांकर योग्यता थिबा दरकार बुझी होची। तब आर्टिकल 59 कोन कहूची कंडीशन कोन ना से बोथ हाउसेस रो मेंबर होई नथिबे। आर्टिकल 60 कहूची ओथ विषय राष्ट्रपति को ओथ बा शपथ के देथांती ना सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपण मानक पय कमेंट बार कहूची वर्तमान हमर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नुआ हाइचंती तांकर नामटी आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। तबरे आर्टिकल 61 कहूची इम्पीचमेंट। तापर इम्पीचमेंट माने राष्ट्रपति को हमें किपरि रिमूव करिबा ता विषय रे कोआइची आर्टिकल 61 रे। आर्टिकल 62 कोन कहूची ना इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। राष्ट्रपति कार्यकलाप सरिया पूर्व ता कोन ता वोटिंग हेगी नुआ के प्रेसिडेंट हेबे ताकर कोन वोटिंग करा जाय थाय। तबरे आर्टिकल 65 कहूची वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। जदि कोनोसी कारणरू प्रेसिडेंट कोन एब्सेंट अछंती तांका जगह के नेबे ना वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 एटा इंपोर्टेंट मन रखंतु। आर्टिकल 72 टी आर्टिकल 72 कोन कहूची ना पार्डनिंग पावर हैला क्षमा शक्ति। राष्ट्रपति चाहिए जड़े फांसी पाते लोक को कौन बंचाई दे पारिबे बा तार फांसी दंडादेश को एड़े दे पारिबे। हमर आर्टिकल 71 कौन कहूची ना प्रेसिडेंट बा वाइस प्रेसिडेंट करो इलेक्शन में जो डिस्प्यूट आस्थिबो इलेक्शन मैटर रे जे कोनसी डिस्प्यूट आस्थिबो ताको सॉल्व करिवे किए ना सुप्रीम कोर्ट क्लियर। यह थिला राष्ट्रपति को विषय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। यही क्वेश्चन आंसर टी मु कहि सारची तेनु आपण माने ए क्लास टी को पॉज करी यार आंसर टी को दियंतु। ऑप्शन ए कहूची आर्टिकल 177। ऑप्शन बी कहूची आर्टिकल 164। ऑप्शन सी आर्टिकल 167। ऑप्शन डी आर्टिकल 166। आर्टिकल 177 कौन कहूची ना फंक्शन ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट। जेमिति कि इंडिया रे बा सेंटर रे अटॉर्नी जनरल रहती से बड़े स्टेट रे किए थांती ना एडवोकेट जनरल। तबे आर्टिकल 177 से एडवोकेट जनरल करो फंक्शन विषय रे कहूची। आर्टिकल 164 कहूची गिव्स द पावर टू द गवर्नर टू अपॉइंट सीएम। जेमिति कि सेंटर रे बा यूनियन ने प्रेसिडेंट को पावर दिया आइछि सी अपॉइंट करिवे काकू ना पीएम को सेही बड़ी स्टेट रे गवर्नर अपॉइंट करिवे काकू ना सीएम को क्लियर। तापर आर्टिकल 167 कोन कहूची ना ड्यूटीज ऑफ सीएम फॉरवर्डिंग द इंफॉर्मेशन टू द
गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट वर्तमान ओडिशार राज्यपाल किए अछंती बा अपॉइंटमेंट हेचंती ना हरिबाबू कामबाम्पे तांकू आमर सीएम मोहन चरण माझी तांकर जो ड्यूटीज बा जेतिक सब लीगल इनफॉरमेशन का देबे ना आमर हरिबाबू कामबाम्पे को बुझी होची तापरे एही क्वेश्चन सठिक आंसर टी होची ऑप्शन डी आर्टिकल 166 कौन कहूँ ना कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट जदि यह से जगह स्टेट जगह कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए इंडिया पचार था आर्टिकल केते होता ना आर्टिकल होता 77 जदि 77 ने 89 ऐड करदेवे ताले आपण पाई जिवे कोन स्टेट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ए स्टूडेंट ऑन हिज स्कूल असाइनमेंट इज टेकिंग सेशन ऑन हाउ टू मेक कंपोस्ट at home for using it at a park which fundamental duties he performing option A कहूँ to safeguard public property to observe violence to protect and improve the natural environment to strive towards the excellence in all spheres of individual and collective activity last option कहूँ to develop the scientific temper humanism spirit of inquiry ताले last option टी हबो नै ऑप्शन सी मध्य हेबो नै कंपोस्ट पार्क रे अच्छा पार्क माने को नेचुरल एनवायरनमेंट अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट रे कोन करा जिवो ना हमर कंपोस्ट कोन मेक करा जिवो तयारी करा जिवो तेनु तरे एटा सठिक आंसर टी कोन हबो ना ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट या सठिक आंसर क्लियर ऑप्शन बी होची ए क्वेश्चन ना सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताले भाइस प्रेसिडेंट जो आसलानी चलंतु हम एबे भाइस प्रेसिडेंट को विषय रे डिटेल से पढ़ी नेबा भाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल केते आसीबो ना 63 रु 71 बुझौची 63 कहूची देयर शैल बी ए भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 64 कहूची भाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट माने होची राज्यसभा जते जणे जेतले उपराष्ट्रपति बा भाइस प्रेसिडेंट होती से कोन ऑटोमेटिक कोन हो जानती राज्यसभा रो चेयरमैन हो जानती बा काउंसिल ऑफ द स्टेट रो चेयरमैन हो जानती आर्टिकल 65 कहूची भाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट मु जो वार्ड गुडी कहूची की वार्ड गुडी सेटा मन रखंतु आपण माने जल्दी मन रखि परिबे हला तले भाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट जदि कोनोसी कारणरू प्रेसिडेंट एब्सेंट अछंती तांका द्वारा किए कार्य करिवे ना हमर भाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66 कोन कहूची भाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड तले भाइस प्रेसिडेंट को आमे कोन इलेक्ट करा जिवो ना कि कहा रिकमेंडेशन ने से भाइस प्रेसिडेंट हो परिबे तेनु भाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड तले भाइस प्रेसिडेंट को पई इलेक्शन करा जाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बताको इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाय जेमिति कि राष्ट्रपति बा प्रेसिडेंट को वोट देथांती ऑल एमपीज एंड एमएलएज बा लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स से बली भाइस प्रेसिडेंट को मध्य हमर ऑल एमपीज एवं ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर माने वोट देथांती तांकर प्रणाली कोन ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एवं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बुझिलो एई मेथड भाइस प्रेसिडेंट को कोन वोट दिया जाय थाए बा तांको इलेक्ट करा जाय थाए आर्टिकल 67 हमर भाइस प्रेसिडेंट कर टर्म विषय कहूची टर्म ऑफ ऑफिस हैला तो केते वर्ष ना 5 वर्ष ता कार्यकाल मध्ये 5 वर्ष आर्टिकल 68 कहूची प्रोविजंस रिलेटेड टू द टर्म एंड वैकेंसी ऑफ द भाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होंतु किबा भाइस प्रेसिडेंट होंतु तांकर केबेले पद वैकेंसी रहइबो नै बा तांकर सीट केबे वैकेंसी रहइबो नै तांकर कार्यकाल सरिया आगुरु वोटिंग करा जाय थाए हैला तापर आर्टिकल 69 कोन कहूची ओथ विषय कहूची कारण ना भाइस प्रेसिडेंट करो अच्छा भाइस प्रेसिडेंट कहा को रेजिग्नेशन लेटर देबे ना प्रेसिडेंट कहा को रेजिग्नेशन लेटर देबे ना भाइस प्रेसिडेंट को क्लियर तर आर्टिकल 70 कहूची डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन एनी कंटिजेंसी माने जेतेबे एई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनितिला ए आर्टिकल टी प्रेसिडेंट कर फ्यूचर पय बनाइतिला बुझियोची जदी प्रेसिडेंट अन्य कोनोसी क्षेत्र पय काम करिया पय चाहउचंती हैला बा तांकर पावर बढ़िया पय चाहउचंती तले पार्लियामेंट कोन करिवो ना तांको पय जदी चाहिबो पार्लियामेंट चाहिबो तले तांकर जे बिल टी पास करी तांको पावर देई परिवो हैला बा अन्य कोनोसी क्षेत्र रे काम करिया पय पावर देई परिवो कि ना पार्लियामेंट बुझियोची आर्टिकल 71 कोन कहूची ना भाइस प्रेसिडेंट किबा प्रेसिडेंट होंतु तांकर जे इलेक्शन डिस्प्यूट आसीबो हैला सेतबे से केउडी तांकर से जो डिस्प्यूट टी केउडी समाधान होबो बा सॉल्व होबो ना सुप्रीम कोर्ट रे क्लियर तले हमर क्वेश्चन पचारथिला
देयर शाल बी ए भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताले आर्टिकल केते लिखा है ना आर्टिकल 63 रे लिखा है ताले ए क्वेश्चन सठिक आंसर टी कोन ना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट आईवी ए रे लिखा है मन रखंतु केते रु केते ना 51 ए रो केतोटी सब क्लज रहिबो ना 11टी। ऑप्शन ए कहूची टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। ऑप्शन बी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ऑप्शन सी कहूची टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ऑप्शन डी कहूची मैंडेटरी नेशनल सर्विस ऑफ 5 इयर्स। ये जो तीनोटी ऑप्शन रहा ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी तीनोटी जाक फंडामेंटल ड्यूटीज किंतु ऑप्शन डी आमर फंडामेंटल ड्यूटीज नुहे तेणु यही क्वेश्चन सठिक आंसर टी होची ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट मस्ट सिक्योर ए सोशल ऑर्डर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपुल। तो यहाँ कौन पचार ये क्वेश्चन आम डीपीएसपी जो मानकर डीपीएसपी आर्टिकल मन थी से मैंने इजिली करें डीपीएसपी विषय कही। अच्छा डीपीएसपी टी आम के कंट्री बर कराई तो कही सारे ना आयरलैंड कंट्री रू पार्ट आईवी रे लिखाई आर्टिकल केते 36 रु 51 ताले वेलफेयर विषय कहब आर्टिकल केते ना 38। ऑप्शन बी क्वेश्चन सठिक आंसर ताले आमे डीपीएसपी ऑलरेडी डिटेल से पढ़ी नैचे ताले आ मु ऑप्शन कहूनी हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विथ द प्रायर परमिशन ऑफ जेमिति कि इंडिया रे मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड हैला प्रायर परमिशन ऑफ कार ना प्रेसिडेंट से भली मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विथ द परमिशन कोड ना स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट रे ना हमर गवर्नर हबो आंसर बुझिउची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड आम जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जोटा को आम कहे PIL क्यों कंट्री रु बर कराई ओरिजिन कराई आसी अच्छी स्विट्जरलैंड आइसलैंड USA न्यूजीलैंड या सठिक आंसर होची ऑप्शन सी USA। यूएस रु आउ कौन कौन बर कराई ना आम फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू तापर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तारे पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट तापर फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए कॉन्करेंट लिस्ट ऑप्शन बी रूल ऑफ लॉ ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन डी डीपीएसपी जोटा कहते डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कॉन्करेंट लिस्ट आमर बर कराई ऑस्ट्रेलिया रूल ऑफ लॉ टी बर कराई ब्रिटेन बा यूके तापर फंडामेंटल राइट्स टी आमर USA तापर आमर ए जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बर कराई कोन डीपीएसपी ऑप्शन डी क्वेश्चन कोन सठिक आंसर। चलंतु एबे केउ कंट्री रु कोन बर कराई डिटेल से पढ़ी नेबा। आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अधिकांश जिंस केउठु बर कराई ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कौन कौन बर कराई ना आमर फेडरल स्कीम आसी ऑफिस ऑफ गवर्नर आसी जुडिशियरी आसी PCS आसी जोटा कहते पब्लिक सर्विस कमिशन तापर इमरजेंसी प्रोविजन आसी किंतु फाइनेंशियल इमरजेंसी आमर कोड बर कराई ना USA रु तापर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स सेंती यूके बा ब्रिटेन कौन कौन आसी ना आमर पार्लियामेंटारी गवर्नमेंट बाइकैमरालिज्म सिंगल सिटीजन रूल ऑफ लॉ आ मध्य रिट्स आसी। USA कंट्री कौन बर कराई ना जुडिशियल रिव्यू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस तारे पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तापर फंडामेंटल राइट्स तापर फाइनेंशियल इमरजेंसी तापर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैला। तर आयरलैंड कंट्री बर कराई कोन ना डीपीएसपी तापर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द कोड राज्यसभा रे तापर मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट। फ्रांस कंट्री रु क्यों कौन कौन बर कराई तार ट्रिक कौन कही ना FLE तापर R F रे कौन फ्रैटर्निटी L रे कौन लिबर्टी E रे इक्वालिटी R माने रिपब्लिक। कनाडा रु कौन कौन बर कराई कनाडा रु बर कराई फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर
ନା appointment stage governors by in center, ତାପରେ vesting of residuary power in the center, residuary power ମନେ ପଡୁଛି concurrent list ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି residuary power। ତାପରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟ୍ରିରେ କଣ କଣ ବର କରାଯାଇଛି ନା procedure for amendment in the Indian constitution। এই amendment ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ କହୁଛି ନା ଆମର amendment ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ ଇଣ୍ଡିଆନରେ 368 ପାର୍ଟ 20 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା ହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ କଣ ନା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଟ୍ରେଡ ହେଲା ଆଉ ନା ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଅଫ ବୋଥ ହାଉସେସ୍ ଆର୍ଟିକଲ ରହୁଛି 108। ଜର୍ମାନୀ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବର କରାଯାଇଛି ସସ୍ପେନସନ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସିଟି ଆମର ୟୁଏସ୍ ରୁ ବର କରାଯାଇଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜାପାନରୁ କଣ ଆସୁଛି ନା ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ବାଇ ଲ। ତାପରେ ୟୁଏସଏସଆର ବା ରଷିଆ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ରଷିଆରୁ ଆସିଛି କଣ ଆମର ନା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ। ତାପରେ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆଇଡିଆଲ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଇନ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ବର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। Next question. The Supreme Court of India comprises the Chief Justice and not more than dash other judges appointed by the President of India। क्वेश्चन कौची सुप्रीम कोर्ट रे ହେଲା सुप्रीम कोर्ट रे टोटल जो हमर चीफ जज को मिसेई टोटल केते जण जज को अपॉइंट करंती हमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बा क्वेश्चन डायरेक्टली कहबा गले सुप्रीम कोर्ट रो टोटल बा मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जज ହେଲା ऑप्शन ए कहूची 37, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 33। या सठिक आंसर हम ऑप्शन डी 33। 32 नॉर्मल जज आ रहिले को चीफ जज जने रहिबे हैला। तेबे एबे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रे नुआ चीफ जज अपॉइंटमेंट करा आइची ताको ना कोन ना संजीव खन्ना मन रखंतु 51तम मसीह हैला। सुप्रीम कोर्ट रो जजेस को अपॉइंटमेंट के करंती ना प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल केबे हेतला ना 2022 सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। हमर फर्स्ट शेड्यूल कास्ट पई अमेंडमेंट बिल आस्तिला 1950 रे, शेड्यूल ट्राइब पई 1967 ने। ये सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 आस्तिला केउ स्टेट रो ना हमरो ऑप्शन ए कहूँ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। या सठिक आंसर होची ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन ए कहूँ आर्टिकल 76, ऑप्शन बी कहूँ आर्टिकल 84, ऑप्शन सी कहूँ आर्टिकल 80, ऑप्शन डी आर्टिकल 92। आर्टिकल 76 कहूँ अटॉर्नी जनरल वर्तमान अटॉर्नी जनरल किए छंती ना आर वेंकट रमणी। आर्टिकल 84 कहूँ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रहउची पार्लियामेंट का काउने गठित ना राज्यसभा एवं लोकसभा। राज्यसभा एंड लोकसभा जो पार्लियामेंट रे मेंबर होवा पई प्रथम से कोन सिटीजन ऑफ इंडिया हो दरकार। तार एज राज्यसभा रे एज केते होउची ना 30 इयर्स एवं लोकसभा रे मोर देन 25 इयर्स। बिलो 25 इयर्स हेबो नाही मोर देन 25 इयर्स। तापरे आर्टिकल 80 कहूची राज्यसभा विषय रे हैला। आर्टिकल 92 कहूची चेयरमैन बा डेप्यूटी चेयरमैन करो जेते बेले कोन रिमूवल प्रोसेस अंडर कंसीडरेशन रे थाए बा रिजोल्यूशन चली थाए सेते बेले से तांकर कोन हमरो प्रिसाइड करि परिबेनी हैला। चेयरमैन बा डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करि परिबे नाही बुझी होची। राज्यसभा पई आर्टिकल केते रहउची 80, लोकसभा पई आर्टिकल केते रहउची 81, राज्यसभा पई 80 एवं पार्लियामेंट पई रहउची आर्टिकल 79 मन रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द फंडामेंटल ड्यूटी applies when a construction workers takes his 8-year sons to the site rather than sending him school। कहूची जो कंस्ट्रक्शन वर्कर माने अपन जानिथिबे जण लोक तार पुओ को 8 वर्षर पुओ को स्कूल पठेया बदल रे कोन काम करिया को पठौची ताले केउ फंडामेंटल ड्यूटीज तार कोन वायोलेट करा होची
जेहेतु फंडामेंटाल ड्यूटी आसिलानी चलतु फंडामेंटाल ड्यूटी आपण इंपोर्टाट रहिबो। चलतु एबे फंडामेंटाल ड्यूटीज को आमे डिटेल से पढ़ी नेबा। हमर फंडामेंटाल ड्यूटीज केउ कंट्री रो बरो करा आइछि ना रशिया यूएसएसआर। फंडामेंटाल ड्यूटीज टी बाध्यतामूलक नुहे किंतु फंडामेंटाल राइट्स टी बाध्यतामूलक बुझी होछि। इट शाल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हमर फंडामेंटाल राइट्स पार्ट केते लिखा आइछि ना पार्ट आईबी ए रे लिखा आइछि। आर्टिकल केते ना आर्टिकल हेबो 51 ए रो 11 टी सब क्लॉज बुझी होछि। चलतु से 11 टी सब क्लॉज को हमें एबे डिटेल से पढ़ी नेबा। 11 टी सब क्लॉज को आपण के मन रखिबे ए बी सी डी अप टू के पर्यंत बुझी होछि। प्रथम फंडामेंटाल ड्यूटीज कोन कहूछि ना हमर ए रे कोन कहूछि ए रे मन रखंतु एंथेम। बी रे कोन हमर फ्रीडम फाइटर्स थिले ताकर आइडियल्स कोन फॉलो करिवे तले बी रे भगत सिंह हला। बी रे भगत सिंह कोन इंस्पायर हाबी कि आपण माने कोन ताकू फॉलो करिवे। सी आछि 3 नंबर रे तार तीनटा रहउछि सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी तीनटा का मन रखियो। सी 3 नंबर रे तीनटा जिंस आसीबो सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी। सब क्लॉज डी कहउछि डिपेंड। डी रे डिपेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। ई माने इक्वालिटी असला माने कोन वुमेन आसीबे। वुमेन असला माने डिग्निटी ऑफ वुमेन। आ कोन आसीबो ई रे ब्रदरहुड। एफ रे फॉर्ट माने किला माने रिच हेरिटेज। तापर जी रे ग्रीन एनवायरनमेंट ग्रीन माने एनवायरनमेंट आसी जिवो। एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ए सब जिंस आसी जिवो। मन रखंतु ई छु ट्रिक जोटा कोजिटा ट्रिक मन रखंतु एई भली। एच रे आसी हमरो ह्यूमनिज्म। आई रे आसी आई माने कोन आखी नजर रखिबो समस्त को ऊपर सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तार जे रे माने कोन एक्सीलेंस। इंडिया टीम रो गोटे प्लेयर जे एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दोछि किए ना जाडेजा। जे रे जाडेजा एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दिए तारे जे जाडेजा एक्सीलेंस मन जेउ कीवर्ड गुरा कहूची आपण माने मन रखंतु आपण मान पई सहज हबो। त लास्ट आसीगला के जो रहिची ए सब क्लॉज के टी हमर 86th अमेंडमेंट अनुसार आर कराइतिला। 86th अमेंडमेंट टी हमर एजुकेशन विषय रे कहूची। या केबे होतिला ना 2002 रे कोन कहूची एजुकेशन विषय रे who is a parent or guardian to provide opportunity for education to child or as the case may be ward between the age of 6 and 14। सब क्लॉज एक के कहूची 6 रु 14 वर्ष रो चाइल्ड को काम न करे कोन पाठ पढेबा बाध्यतामूलक। 6 रु 14 वर्ष चाइल्ड को काम न करे पाठ पढेबा दरकार एई सब क्लॉज के कहूची। क्लियर। यह थिला फंडामेंटल ड्यूटीज। आपण मानक पई एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। आउ थरे कहि रखुची सब क्लॉज गुडी को। सब क्लॉज ए रे एंथेम। बी रे भगत सिंह को समते कोन इंस्पायर भाबी की फॉलो करिवि हला। तापरे सी आछि सी रो नंबर केते अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे ना 3 रे तीनटी मन रखिबे सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी यूनिटी। डी रे डिपेंड। ई रे जेतु ई असला माने इक्वालिटी असला माने वुमेन डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड कॉमन ब्रदरहुड। एफ आछि फॉर्ट माने रिच हेरिटेज। तापरे जी रे आछि हमर कोन ग्रीन माने एनवायरनमेंट। एच रे ह्यूमनिज्म। तर आई माने आखी सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। तर जे रे जाडेजा कोन एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दिए क्रिकेट रे बुझी होची। तर के रे एजुकेशन विषय रे कहूची 6 रु 14 वर्ष चाइल्ड बा शिशु मानकु पाठ पढिबा दरकार ना कि काम करिया दरकार हला। एबे चलंतु आमे आम क्वेश्चन को फेरी आसीबा। आम क्वेश्चन कहितिला कोन जो जने बापा तार 8 वर्ष पुओ को स्कूल न पठेई ओटा कंस्ट्रक्शन वर्क होची सेटा को पठाउची तले केउ फंडामेंटल ड्यूटीज इटा अप्लाई होची। ऑप्शन ए कोची 51 ए रो सब क्लॉज के। बी कोची सब क्लॉज जे। ऑप्शन सी कोची सब क्लॉज एच एंड ऑप्शन डी कोची सब क्लॉज आई। तले स्कूल को पठुनी एजुकेशन हम गोटे पाइले कोची फंडामेंटल ड्यूटीज रो केते ना लास्ट सब क्लॉज 51 ए रो लास्ट सब क्लॉज। तले ऑप्शन ए हबो यार सठिक आंसर। जे रे कोन जाडेजा एक्सीलेंस। एच रे कोन ह्यूमनिज्म। आई रे सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची आज पर आर्टिकल 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ डैश
ऑप्शन ए कौची चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी राज्यसभा। राज्यसभा ପାଇଁ आर्टिकल होची केते ना 80। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल केते रु आरंभ ना 124, शेष कोठी ना 147। आमर वर्तमान चीफ जस्टिस अछंती किए ना संजीव खन्ना। abolition of legislative council or creation आर्टिकल 169। कंपोजिशन जदि पचार देला आर्टिकल 171 मन रखिबे। तले एही क्वेश्चन सठिक आंसर होची ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 लिखा है। ए पावर टी का पाखरे अछि ना भारतर राष्ट्रपति बा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को पाखरे एही पावर टी अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कोची डॉक्टर बी आर आंबेडकर described DPSP as a dash of the Indian Constitution. Option A कोची the most precious part of the Constitution. Option B soul of the state. Option C a novel feature of the Constitution. Identity card of the Constitution. या सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए कहिथिले ए जो स्टेटमेंट गुडिक मन रखंतु एटा ही मते एग्जाम रे पचारछि। आईडी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहिथिले एनए पलखी भाला। आर्टिकल 32 को हार्ट ऑफ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए कहिथिले ना बी आर आंबेडकर। ग्रानविले ऑस्टिन कोन कहिथिले ना कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काकू ना डीपीएसपी को। हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एही स्टेटमेंट किए कहिथिले ना केएम मुंशी। केएम मुंशी मध्य ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर थिले बुझी होची। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। केते जण मेंबर राष्ट्रपति द्वारा कोन नॉमिनेटेड करा जायथांती राज्यसभा को। ऑप्शन ए कहूची 20, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। या सठिक आंसर टी होची ऑप्शन बी 12। केउ बेसिस रे नॉमिनेट करा जांती ना लिसास। एल होची लिटरेचर, एस रे साइंस, ए रे आर्ट, तापरे एस रे सोशल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैज बीन नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। जो चारोटी स्टेटमेंट देजी ता मध्यरु केउगुडी फंडामेंटल ड्यूटीज नुहे। प्रथम स्टेटमेंट कहूची टू डिपेंड द कंट्री एटा फंडामेंटल ड्यूटीज रे आसुची। स्टेटमेंट 2 कहूची टू पे इनकम टैक्स एटा आसु नै। आमे फंडामेंटल ड्यूटीज रो जो 11 टी सब क्लास मर थिले ता मध्ये इनकम टैक्स विषय रे कहितला कि कहि नथिला तेनु स्टेटमेंट 2 टी बुलटी। स्टेटमेंट 3 कहूची टू कास्ट द वोट इन इलेक्शन या विषय रे मध्ये कहि नथिला। ऑप्शन 4 कहूची टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 4 हमरो ठीक अछि। हमर क्वेश्चन पचारछि केउटिक भूल अटे तले ऑप्शन 2 एवं ऑप्शन 3 केउ ऑप्शन टी हमर ठीक हबो ना हमर 2 3 भूल अछि तले ऑप्शन सी होछि एही क्वेश्चन सठिक आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज रे या मेंशन नाही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूछि ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इन व्हिच ईयर। जो हमर ब्रिटिश पार्लियामेंट रे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट केबे कोन इंट्रोड्यूस कराइतिला। ऑप्शन ए कहूछि 1858, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1861। तले या सठिक आंसर टी होछि ऑप्शन डी 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम डीपीएसपी मेंशंस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत में हमर डीपीएसपी रे केते नंबर आर्टिकल ले कहैछि। ऑप्शन ए कहूछि आर्टिकल 40, ऑप्शन बी आर्टिकल 38, ऑप्शन सी आर्टिकल 36, ऑप्शन डी आर्टिकल 42। एने विलेज पंचायत पई कि आर्टिकल अछि ना आर्टिकल 40। ऑप्शन ए होछि या सठिक आंसर। आ चलंतु अन्य ऑप्शन गुडी मध्ये देखि नेबा। आर्टिकल 38 कहूछि वेलफेयर विषय रे, आर्टिकल 36 डेफिनेशन कहूछि 12 रे जे डेफिनेशन कहैछि आर्टिकल 36 रे मध्ये सेम डेफिनेशन कहैछि हला। आर्टिकल 42 कहूछि प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टेन्योर ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर केते हला ना टेन्योर होछि 6 इयर्स और अप टू 65 इयर्स। तले केउ ऑप्शन अछि ना ऑप्शन सी रे
वर्तमान इंडिया चीफ इलेक्शन कमिशनर किए छथि ना राजीव कुमार। 61st अमेंडमेंट रे मन रखु 61st अमेंडमेंट रे हमर जो इलेक्शन हैला इलेक्शन होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या मल्टी मेंबर बा 3 मेंबर बॉडी रे कन्वर्ट होइतिला। 61st अमेंडमेंट केबे होइतिला 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फंडामेंटल ड्यूटीज applies on you when see a few school students on their educational trip to humane tomb writing their names on the walls। या क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज विषय कहूची। ऑप्शन ए कहूची टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कहूची टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। ताले सठिक आंसर हम ऑप्शन सी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। Next question be filled by representatives of the states and union territories shall be in the accordance with the provisions in that we have contained fourth schedule। क्वेश्चन टी इनडायरेक्टली कह चाहूची काउंसिल ऑफ स्टेट्स बा राज्यसभा पई आर्टिकल केते ना 80 ना आपण माने डायरेक्टली आंसर टिक करि परिबे हैला। त यार सठिक आंसर टी कोन ना ऑप्शन सी आर्टिकल 80। आर्टिकल 81 कोन कहूची लोकसभा। आर्टिकल 82 कहूची रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस माने कहूची प्रत्येक सेंसस परे आम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रहिबो डिवाइडेशन करा जिवो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। बुझी होची बा कहया गले कॉन्स्टिट्यूएंसी रो बटवारा करा जिवो बा डिवाइड करा जिवो हैला ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आर्टिकल 83 कहूची ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज। ऑप्शन ए कहूची राज्यसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी विधान सभा, ऑप्शन डी लोकसभा। स्टेट लेजिस्लेचर अपर हाउस को कौन कहूची ना हमर विधान परिषद हला। ऑप्शन बी हम सठिक आंसर। जेमती हमर पार्लियामेंट डिवाइड होची कोन राज्यसभा एवं लोकसभा। राज्यसभा को हमें कहूचे अपर हाउस एवं लोकसभा कहूचे लोअर हाउस। एले लोकसभा एले लोअर हाउस हला। आउ मध्य राज्यसभा को मध्य कहूचे काउंसिल ऑफ द स्टेट, लोकसभा को कहूचे हाउस ऑफ द पीपुल हला। स्टेट लेजिस्लेचर रे सेमती आमर 6टी राज्य रे स्टेट लेजिस्लेचर होची बाई कैमरल। जेमती सेंट्रल बा पार्लियामेंट होची बाई कैमरल सेमती 6टी राज्य रे कोन राज्य होची बाई कैमरल जोठी लेजिस्लेटिव काउंसिल एवं लेजिस्लेटिव असेंबली सीट अछि हला। जे स्टेट रो लेजिस्लेचर बाई कैमरल तले अपर हाउस तो कोन कहबा ना विधान परिषद आ लोअर हाउस को कहबा विधान सभा हला। आमर जो 6टी राज्य रे कोन अछि ना लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि। ट्रिक टी कोन जो माने आमर इंडिया जीके रामबाण सीरीज करथिबे से माने ए ट्रिक टी निश्चित भाव रे मन रखथिबे। जे रखुची ट्रिक टी कोन कब तुम आओगे बाई कैमरल लेके। के रे कोन के रे होची कर्नाटक, ए रे आंध्र प्रदेश, बी रे बिहार, टी रे तेलंगाना, यू रे यूपी, एम रे महाराष्ट्र। ये 6टी राज्य रे हमर कोन लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट अछि। बुझी होची। नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश ऑफ एवरी स्टेट अनफर्ल्स द फ्लैग इन इट्स कैपिटल ऑन द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे दिन हला हमर जो जातीय पताका को किए अनफर्ल करथांती बा उड़ाई थांती बा उत्तोलन करथांती हला प्रत्येक राज्य रे। इति राज्य कथा कहिछि। ऑप्शन ए कहछि जज ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी स्पीकर। या सठिक आंसर होछि ऑप्शन सी गवर्नर। आपण माने जानिथिबे इंडिपेंडेंस डे रे हमर अनफॉल करंती किए फ्लैग को ना पीएम आ रिपब्लिक डे रे अनफॉल के करंती ना हमर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए कहूची डुअल सिटीजनशिप, ऑप्शन बी ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट
जुडिशियरी ऑप्शन डी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होची ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एवं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज फ्रांचाइज माने कोन हमर जो वोट दबार अधिकार बुझी होची ताले ऑप्शन एटी नाही हला ताले ऑप्शन ए क्वेश्चन हबो कोन सटीक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कमिटी recommended constitutional recognition for the local government bodies in 1989 ऑप्शन ए कहूची पीके थंगन कमिटी ऑप्शन बी अशोक मेहता कमिटी ऑप्शन सी वर्मा कमिटी ऑप्शन डी बलवंत राय कमिटी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हेतले केबे 1989 क्यों कमिटी रिकमेंडेशन ने ना हमर ऑप्शन ए पीके थंगन कमिटी रिकमेंडेशन ने हेतिला अशोक मेहता कमिटी एस्टाब्लिश हेतिला 1977 ए अशोक मेहता कमिटी रेकमेंड कौन करथिला 2 टायर सिस्टम इंस्टेड ऑफ 3 टायर सिस्टम तापरे वर्मा कमिटी कौन रेकमेंडेशन करथिला वर्मा कमिटी प्रथमे एस्टाब्लिश हेतिला 23 डिसेंबर 2012 ये रेकमेंडेशन करथिले स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट अगेंस्ट सेक्सुअल हारासमेंट ऑफ वुमेन स्ट्रिंजेंट माने कोन कठोर बलवंत राय कमिटी कर एस्टाब्लिश हेतिला 16 जनवरी 1957 ये कौन करथिले रेकमेंड करथिले 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत नेक्स्ट क्वेश्चन द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय ऑप्शन ए कोची प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑप्शन सी सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑप्शन डी कोची प्रेसिडेंट तले सठिक आंसर टी कोन हबो ना प्रेसिडेंट ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट किए करथांती ना हमरो राष्ट्रपति आर्टिकल केते ना 75 चीफ जस्टिस इंडिया ओथ के देबे ना प्रेसिडेंट आर्टिकल केते रहइबो ना 124 सीएजी को अपॉइंटमेंट किए करिवे ना हमरो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल केते रहइबो ना 148 रु 151 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट यही क्वेश्चन आंसर मु पूर्व क्वेश्चन ने कहि सारलिनी तले सठिक आंसर टी कोन हबो ना ऑप्शन सी आर्टिकल 75 आर्टिकल 62 कोन कहूची इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट सीट 71 कोन कहूची ना 71 कहूची वाइस प्रेसिडेंट होंतु प्रेसिडेंट होंतु ताकर इलेक्शन मैटर जो डिस्प्यूट आसीबो ताको सॉल्व करिवो के ना सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 66 कोन कहूची ना इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल्स 245 टू 255 इन पार्ट XI of the Indian Constitution deals with the option A कहूची financial relation between the center and state the tribunals option C emergency provision option D legislative relations between center and state financial relations between center and states part केते लिखा आइची ना part 12 रे लिखा आइची ट्रिब्यूनल टी लिखा आइची हमरो part 14 रे ए part 14 टी क्यों अमेंडमेंट रे ऐड कराइतिला ना 42nd अमेंडमेंट रे 42nd अमेंडमेंट हेतिला 1976 ए ट्रिब्यूनल ले हमर दुईटी आर्टिकल रहिछि हला 323 ए एवं 323 बी इमरजेंसी प्रोविजन लिखा आइछि हमर पार्ट केते रे ना पार्ट 18 पार्ट 9 ने लिखा आइछि हमर कोन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ताले ए क्वेश्चन सठिक आंसर कौन होची ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन ऑप्शन ए कहूची आर्टिकल 15 एंड 17 ऑप्शन बी आर्टिकल 30 एंड 32 ऑप्शन सी आर्टिकल 20 एंड 21 ऑप्शन डी आर्टिकल 14 एंड 16 क्वेश्चन टी कहूची हमर केउ फंडामेंटल राइट्स टी हमर वार किबा एक्सटर्नल एग्रेशन हेले त कोन सस्पेंड करा जिवो नाही तले एही क्वेश्चन सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी आर्टिकल 20 एवं 21 आर्टिकल 20 कोन कहूची ना प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 21 कहूची प्रोटेक्शन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मन रखु ये चारोटी ऑप्शन ने देछि हमर आर्टिकल गुडी को ये समस्त गुडी कोन फंडामेंटल राइट्स हैला यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन नु फंडामेंटल राइट्स बर करा आइछि आर्टिकल रहउछि
12 ରୁ 35। ओरिजिनली आमर फंडामेंटल राइट्स थिला केते ना 7टी, वर्तमान अछि केतोटी ना हमर 6टी फंडामेंटल राइट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most controversial article in the Indian Constitution which provides for president's rule in any state? ऑप्शन ए कौन आर्टिकल 324, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 352, ऑप्शन डी आर्टिकल 360। आर्टिकल 324 कौन आमर इलेक्शन विषय है, आर्टिकल 356 होची यार सठिक आंसर है कौन ना प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट, जोटा को आम कहे स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 352 कौन आमर नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 कौन कौन ना फाइनेंशियल emergency. Next question, which of the following is mentioned in article 1 of the Indian Constitution? Article 1 कौन कौन name and territory of the union. ऑप्शन ए कौन इंडिया दैट इज भारत आज पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी इंडिया दैट इज भारत आज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी इंडिया दैट इज भारत आज फेडरेशन ऑफ स्टेट, ऑप्शन डी इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो सठिक आंसर टी होची ऑप्शन डी इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ ए स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 52 to 78 in part B of the Indian Constitution deal with ऑप्शन ए कौन नेशनल इमरजेंसी, ऑप्शन बी यूनियन एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन सी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया पई आर्टिकल रोची 280। नेशनल इमरजेंसी पई आर्टिकल कहि सारची ना केते 352। आर्टिकल 52 टू 78 जो पार्ट भी लिखा है ये कौन कहूची ना हमर यूनियन एग्जीक्यूटिव विषय कहूची। हमर यूनियन एग्जीक्यूटिव आसुंती वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल बुझी होची। तापरे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट लिखा है हमर पार्ट 20 रे आर्टिकल रहिबो 368 मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article in the fundamental duty is invoked when you see in private party that Indian flag has been used as a covering for the speaker's desk? ऑप्शन ए कौची आर्टिकल 51 ए रो सब क्लॉज डी, ऑप्शन बी कौची सब क्लॉज सी, ऑप्शन सी कौची सब क्लॉज ए, ऑप्शन डी कौची सब क्लॉज बी। फंडामेंटल ड्यूटीज रो समस्त आर्टिकल कहि सारिची हला आपन माने ए क्लास टी को पॉज करी यार उत्तर देबा को चेष्टा करंतु। इंडियन फ्लैग आसला माने आपन सब क्लॉज ए को पळेबे सेतरे कोन थिला ना एंथेम एवं नेशनल फ्लैग विषय रे कहिथिला कारण जेतु ए रे मन रखथिल ए रे एंथेम हला तले सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी आर्टिकल 51 न सब क्लॉज ए हला। सब क्लॉज डी कोन कहूची डिपेंड, सब क्लॉज सी कोन कहूची सी रो अल्फाबेटिकली ऑर्डर होची 3 सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। ऑप्शन बी भगत सिंह को आपण इंस्पायर होली भाबी कि ताको कोन फॉलो करिवे बुझौची। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डीपीएसपी वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। हमर जो 42तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेतिला केते मसिया ना 1976 मसिया रे डीपीएसपी रे हमर केतोटी जिंस ऐड कराइतिला। ऑप्शन ए कोची 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तारे या सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी चारोटी जिंस ऐड कराइतिला। कोन कोन ऐड कराइतिला ना आर्टिकल 39 रे सब्जेक्ट ऑफ मैटर चेंज हेतिला, तापर आर्टिकल 39 ए आसीतिला, तापर 43 ए एवं 48 ए यही चारोटी कौन कराइतिला ऐड कराइतिला 42nd अमेंडमेंट रे। ए चारोटी जांक आर्टिकल मु डिटेल से कहि सारची आउ कहू नै कारण यदि आउ कहिबी क्लास टी हमर कोन लेंथी हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रो समस्त आर्टिकल कहि चालिनी तेबे आपण माने ए क्लास टी को पॉज करिकि यार उत्तर देबा को चेष्टा करंतु कमेंट बॉक्स रे। ऑप्शन ए कहूची आर्टिकल 72, ऑप्शन बी आर्टिकल 74, ऑप्शन सी आर्टिकल 54, ऑप्शन डी आर्टिकल 66। ऑप्शन बी एवं ऑप्शन डी प्रेसिडेंट रो आर्टिकल नुहे, प्रेसिडेंट पे आर्टिकल रोची ऑप्शन ए ऑप्शन सी, तेरु ऑप्शन सी होची या कोन सठिक आंसर। ऑप्शन ए आर्टिकल 72 कहूची पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 कोन कहूची ना इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट।
आर्टिकल 74 कहूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 कौन कहूँ ना इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फंडामेंटल ड्यूटी applies to when you see your college friend start fighting with the canteen person when he passed a few anti-religious statement। आपण मन देखि पारुथिबे केतोडी फंडामेंटल ड्यूटी रो क्वेश्चन अछि तले फंडामेंटल ड्यूटीज टी आपण मन पय केते इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए कोची टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव आवर नेचुरल एनवायरनमेंट ए ऑप्शन टी कदा भी हेबो नै। ऑप्शन बी कहूँ टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमानिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इनक्वारी एटा हेई पारे मे बी है। ऑप्शन पढ़ सारे आप जानी पारिबे। ऑप्शन सी कहूँ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज एटा भी हेबो नै कैंसिल। आर लास्ट ऑप्शन टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। आपण मन पाखे दुईटा ऑप्शन रहला ऑप्शन बी एवं ऑप्शन डी। जेहेतु आपण माने क्वेश्चन देखि पारतिए कॉलेज फ्रेंड फाइटिंग विथ कैंटीन पर्सन माने कौन ब्रदरहुड कथबार्ता कर ना नहीं तेणु यह सठिक आंसर टी हम ऑप्शन डी टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मु कहि रखुची हमर जो फंडामेंटल ड्यूटीज केउ कमिटी रो रिकमेंडेशन रे कोन क्रिएट हेतिला ना हमर सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यार उत्तर भी मु कहि सालिनी। ऑप्शन ए कहूँ आर्टिकल 148, ऑप्शन बी आर्टिकल 154, ऑप्शन सी आर्टिकल 156, ऑप्शन डी आर्टिकल 136। ताले 148 कहूँ आमर कौन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विषय केते लिखा ना पार्ट भी चैप्टर मध्य 5 है। वर्तमान इंडिया रो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किए अछंती ना के संजय मूर्ति। आर्टिकल 154 आर्टिकल 154 कहूँ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट। आर्टिकल 156 कहूँ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर ए दुईटी आर्टिकल गवर्नर विषय कहूँ। आर्टिकल 136 कहूँ स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन ए कहूँ फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ एटा ठीक अच्छी। ऑप्शन बी कहूँ आर्टिकल्स 21 प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ ठीक अच्छी। ऑप्शन सी द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 ए ऑप्शन टी मध्य ठीक अच्छी। जोड़ा रही गला सेटा होची आंसर एबे तले ऑप्शन डी होची या सठिक आंसर। कोन कहछि चलो देखि नबा फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स टी हमर डिराइव कराइछि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन नु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन ए कहूँ पार्ट डबल एक्स, ऑप्शन बी पार्ट एक्स बी, ऑप्शन सी पार्ट एक्स डबल आई, ऑप्शन डी पार्ट आई भी। आमर पार्ट ए डबल एक्स बा 20 कहूँ आमर कौन आमेंडमेंट विषय आर्टिकल आमेंडमेंट 368 पार्ट एक्स बी बा 15 आमर इलेक्शन कमीशन विषय कहूँ। एक्स डबल आई पार्ट एक्स डबल आई कहूँ फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। पार्ट आई भी आमर डीपीएसपी विषय कहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप व्हिच रेकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स on the basis of larger linguistic groups। ऑप्शन ए कहूँ डिसेंबर 1956, ऑप्शन बी डिसेंबर 1963, ऑप्शन सी डिसेंबर 1953, ऑप्शन डी डिसेंबर 1958। या सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी डिसेंबर 1953 केते तारिख ना 22 डिसेंबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन which article of the Indian Constitution provides for protecting and improving environment and safeguarding forest and wildlife। या डीपीएसपी रो आर्टिकल नंबर 48 ए रे कहैछि तर ऑप्शन सी होछि कोन एही क्वेश्चन रो सठिक आंसर कारण डीपीएसपी रो समस्त आर्टिकल हमें पढ़ि सारछे हला। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए 12 year old is found to be working in a factory manufacturing carpets
Which of the following articles constitution will be violated? क्वेश्चन कौची गोटे 12 वर्षर पिला जो मैन्युफैक्चरिंग जो कार्पेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कौन काम करुच्ची तार क्यों फंडामेंटाल बाध्य कराऊची हैला बाध्य करी काम कराऊची कोठी हमर कार्पेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तले तार तार सेही पिलाटीर क्यों फंडामेंटल राइट्स भायोलेट कराईची ऑप्शन ए आर्टिकल 24 ऑप्शन बी आर्टिकल 23 ऑप्शन सी आर्टिकल 25 ऑप्शन डी आर्टिकल 26 हमर प्रथम दुईटी जो रही आर्टिकल ये हूँ कौन राइट एगेन्स्ट एक्सप्लोटेशन है फंडामेंटल राइट्स रो राइट एगेन्स्ट एक्सप्लोटेशन विषय कहूँ यही दुईटी आर्टिकल मध्य गोटे आंसर हम यही दुईटी हेब ना 12 इयर्स माने छोट छोट पिला विषय कहूँ चिल्ड्रेन विषय कहूँ चिल्ड्रेन आर्टिकल रही आर्टिकल 24 ऑप्शन ए यही क्वेश्चन कौन सठिक आंसर आर्टिकल 24 कहूँ प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज तो आर्टिकल 23 कहूँ प्रोहिबिट्स एक्टिविटीज लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 25 फ्रीडम दउची टू एनी पर्सन टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन है रिलीजन केमती प्रोफेस प्रैक्टिस करिवो एवं प्रोपागेशन करिवो आर्टिकल 25 26 27 28 ये चारोटी जाक आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विषय कहूँ है आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते जीएसटी ऑप्शन ए कहूँ 100 अमेंडमेंट ऑप्शन बी कहूँ 103rd अमेंडमेंट ऑप्शन सी कहूँ 101st अमेंडमेंट ऑप्शन डी कहूँ 102nd अमेंडमेंट जीएसटी आमर क्यों अमेंडमेंट रे इंट्रोड्यूस कराइतिला 101st अमेंडमेंट रे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे कोन जीएसटी इंट्रोड्यूस कराइतिला तले ऑप्शन सी होची एही क्वेश्चन न सठिक आंसर आमर 101st अमेंडमेंट एक्ट केबे आस्तिला ना 2016 जीएसटी को केबे एनफोर्स्ड बा लागू कराइतिला 1 जुलाई 2017 रे आमर जीएसटी कोन लागू हेतिला जीएसटी पई आर्टिकल रहउची केते ना 279 ए आमर 100th अमेंडमेंट कौन होता ना लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एवं इंडिया मध्य लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता केते 100th अमेंडमेंट तार 103rd रे कौन होता 103rd होता मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन इन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जोड़ा कहते EWS 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहूँ एनसीबीसी माने कौन नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आमर 100th अमेंडमेंट 2015 रही 101st 2016 102nd आमर होता 2018 ने 103rd अमेंडमेंट 2019 ने नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल होची 66 क्यों पार्ट रे कहैछि पार्ट आई भी रे आमर डीपीएससी विषय कहैछि पार्ट भी रे कौन कहु इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तले ऑप्शन बी होची एही क्वेश्चन न सठिक आंसर पार्ट 3rd रे हमर फंडामेंटल राइट्स विषय कहु पार्ट VI रे हमर 10 स्टेट्स विषय कहु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द स्टेट लेजिस्लेचर हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पार्ट रे लिखा है एवं आर्टिकल केते रु केते स्टेट लेजिस्लेचर में आर्टिकल होची आर्टिकल 168 टू 212 इन पार्ट VI ऑप्शन ए हबो एही क्वेश्चन न सठिक आंसर आर्टिकल्स 214 नु 231 पार्ट VI रे कोन लिखा है हाई कोर्ट आर्टिकल्स 243 टू 243 ओ इन पार्ट IX कौन लिखा है ना पंचायत आर्टिकल 79 टू 122 पार्ट भी रे लिखा है पार्लियामेंट विषय कहूँ पार्ट भी मध्य चैप्टर केते अछि 5टा चैप्टर अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एनुमरेटेड इन पार्ट IV ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न पार्ट IV रे कौन लिखा है ना हमर डीपीएसपी आर्टिकल केते रहउची 36 रु 51 तले कौन डीपीएसपी विषय कहूँ तले क्वेश्चन सठिक आंसर कौन ऑप्शन डी
द यूनियन लिखाई पार्ट भी रे फंडामेंटल ड्यूटीज IVA एवं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 नेक्स्ट क्वेश्चन The concept of independent judiciary in the Indian Constitution is taken from the which constitution? Independence judiciary केउंटु बरो कराइछि ना USA रु ऑप्शन डी होछि एई क्वेश्चन नो सटीक आंसर फ्रांस आयरलैंड ब्रिटेन या विषय में डिटेल्स कहि सारछि आउ कहू नै नेक्स्ट क्वेश्चन who among the following was the shortest serving prime minister of India shortest serving prime minister किए अछंती ना आफ्टर डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू हैला किए हेतिले ना गुलजारीलाल नंद केते नाकर टाइम पीरियड होउची 27 मे टू 9 जून केते केउ मसिया ना 1964 ए डेट टी आपण मन पे कोन इंपोर्टेंट रहइबो मन रखंतु आजिर सेशन नो सेकंड लास्ट क्वेश्चन UPSC is a constitutional body to conduct examination for appointments to the service of the union and the service of the state respectively under the article of आमर UPSC रो आर्टिकल केउठु आरंभ ना 315 टू 323 या मधरे जे आर्टिकल थिबो सटीक आंसर टी हबो 324 अछि कि नाही 328 हबो नाही 332 हेबो नाही त सटीक आंसर टी कोन ना ऑप्शन डी 320 हबो एई क्वेश्चन नो सटीक आंसर अब एई क्वेश्चन टू हमें ऑप्शन एलिमिनेशन रे कर देले जदि आपण माने ठीक से जानि थिबे UPSC टा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 315 रु 323 पर्यंत मु ऑप्शन एलिमिनेशन ने कर देली आर्टिकल 324 कोन कहूची ना इलेक्शन कमिशन मन रखंतु इलेक्शन कमिशन हमर एस्टैब्लिश्ड हेतिला केबे ना 25 जनवरी 1950 आर्टिकल 328 कौन कहूची ना पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट टू मेक प्रोविजंस विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू द सच लेजिस्लेचर बुझौची तापर आर्टिकल 332 कौन कहूची ना रिजर्वेशन सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर SC एंड ST नेक्स्ट क्वेश्चन which article of the Indian Constitution mentions about the promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections या हम DPSP रे कहैछि DPSP रो आर्टिकल केते रे कहैछि ना आर्टिकल 46 रे कारण DPSP रो हम आर्टिकल टी डिटेल से पढि सारछे आउ मु डिटेल से कहू नै हैला तेनु एहा थिला आजिर सेशन नो लास्ट क्वेश्चन आजिर सेशन नो समस्त क्वेश्चन सरी जाइछि आशा करी कि हमर ए सेशन टी आपन मानु निश्चित भाव रे भल लागिवो जदि भल लागिवो तेले आपन माने आपन संग साथी निकट को शेयर करिया मध्ये भूलंतु नै पॉलिट रो संपूर्ण थ्योरी लेक्चर आपन माने हमर YouTube चैनल रे पाई परिबे जे माने से क्लास को देखि नांती जल्दी जाई देखि नियंतु जदि सेही क्लास रो PDF रो आपन माने पढिया पय जाउचंती से क्लास रो PDF टी आपन माने हमर टेलीग्राम चैनल रे पाई परिबे जार लिंक टी ए क्लास रो डिस्क्रिप्शन ने दिया आइछि जे माने ए क्लास रे नुआ अछंती से माने KSP पाठशाला रो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हेबा को भूलंतु नै कारण सेही टेलीग्राम चैनल रे हमर समस्त एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स एवं स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करा होछि एवं आपण माने आपण मानकर क्वेरी KSP पाठशाला एस्पिरेंट्स डिस्कशन ग्रुप रे सेंड करि परिबे हैला जार लिंक टी मध्ये ए क्लास रो डिस्क्रिप्शन ने दिया आइछि तेले आजिर सेशन टी आपण मानु किपर लागला आपनकर मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखिबा को जमार भी भूलंतु नै जदि हमर सेशन टी आपण मानकु भल लागुची तेबे निश्चित लाइक करंतु जे माने हमर एई क्लास रे बा YouTube चैनल रे नुआ छंती निश्चित भाबरे सब्सक्राइब करंतु एई क्लास रो PDF विथ आंसर आपण माने हमर KSP पाठशाला टेलीग्राम चैनल रे पाई परिबे सेही टेलीग्राम चैनल रो लिंक टी एई क्लास रो डिस्क्रिप्शन ने दिया आइछि निश्चित जानतु एवं टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होंतु एवं समस्त स्टडी मटेरियल रो लाभ उठांतु तेबे आज सेशन यदि आपण मन भल लागुची निश्चित भाबरे आपण माने आपण संग साथी निकट को शेयर करंतु आशा करूची आज क्लास निश्चित भाबरे आपण मन को भल लागिवो तेनु आज क्लास को हम एई रखुचु धन्यवाद।